माँ, भाभी, थैंक यू। आप लोग फटाफट आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि आज रात लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। राहुल, हम दोनों तो सिर्फ आए थे वहां, पर तुम्हें छुड़ाया बापूजी ने है। पता है कितने पैसे लगे हैं उनके? पैसे की बात नहीं है राहुल, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम बापूजी से जाके थैंक यू बोलो। लेकिन बेटा, दारू पी के इतना हंगामा करना अच्छी बात है क्या? मतलब माँ, अब तू मुझे लेक्चर देगी? मैं तो तेरा कान पकड़ के कान के नीचे 2 बजा भी सकती हूँ। ठीक है माँ, ओके। आई एम सॉरी, गलती मेरी थी कि मैंने नशे में उस कमीने पर हाथ उठाया जो रात के 12 बजे मेरा सामान घर से बाहर फेंक रहा था। मेरी गलती। चलो, मैं कहती हूँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या करोगे? रहोगे कहाँ? क्योंकि वो मकान, वो तो तुम्हारे हाथ से गया। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं अपने किसी दोस्त के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। मुंबई में ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो बिना पैसे लिए तुम्हें रखेगा? और कितने दिन रखेगा? अपना इतना बड़ा घर छोड़ के कहीं और रहने की जरूरत थी क्या है? क्या माँ का लेक्चर इतना बुरा लगता है तुझे? माँ, तू जानती है ना, बात ये नहीं है। बापूजी ने एक एहसान कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुरानी सब बातें खत्म हो गई। और फिर मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिनों की है माँ। आज नहीं तो कल मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। और तब तक कम से कम नौकरी मिलने तक तो रुक जाओ। नालायक, हम तुझसे कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करवा रहे हैं कि तुझे इस घर में ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, या फिर जब तक हम कहेंगे तुझे इस घर में रहना ही पड़ेगा। राहुल, जिंदगी में कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें करने को हमारा मन बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन ऐसे में हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई होती है। ओके, लेकिन सिर्फ नौकरी मिलने तक। और आप प्लीज अब अपनी अम्बे माँ से ये दुआ मत करने लगना कि मुझे नौकरी ना मिले। करूंगी, जरूर करूंगी। तो मेरा बेटा कहाँ है? दुश्मन है मेरा। सही तो कह रही, दुश्मन ही तो हूं तेरा। तुझे इतना दुख तुझे था। माँ जी, हाँ? आप भी चाय पियेंगी ना? हाँ, बस आधा कप। ये इतनी चाय पीते हैं ना कि इनके साथ पता नहीं मेरे भी कितने सारे कप हो जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने जो कहा वो गलत नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना बुरा लग गया। मुझे पता है तुम्हें क्यों बुरा लगा। बेटा, इतने साल से तुम अकेली रही हो, कभी किसी ने टोका नहीं, जो दिल में आया वो किया। आज अचानक किसी ने तुम्हें टोक दिया है। और वैसे भी सास बदनाम होती है बहुओं को परेशान करने के लिए। कुछ मेरा कसूर, कुछ जमाने का दस्तूर, और बन गई कहानी। अरे, आप शायरी करती हैं? एक बात निकली तो अफसाना बन गई, किसको पता बात के पीछे की बात क्या थी। अरे वाह, क्या बात है! वाह 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 वाह। हाँ भाई, बात तो चाय की हुई थी, पर यहाँ तो शेर व शायरी हो रही है। अरे बापूजी, ये तो चाय है, उबल कर और कड़ जाएगी। आगे? माँ जी, सास बहू के बीच मत आना, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। अरे वाह! अरे वाह वाह, चाय और शेर व शायरी, क्या तुकबंदी है, क्या कॉम्बिनेशन है। वाह। आदाब। आदाब। गायत्री, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बाबा, बस हो गया। अच्छा सुनिए,
आज जाते जाते सोसाइटी के ऑफिस जरूर चले जाइएगा। वो कुछ फॉर्म साइन करना है। 3 दिन से बुला रहे हैं वो लोग। यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है सब चीजों के लिए। तुम चले जाओ ना सोसाइटी ऑफिस। ऑफिस के लिए देरी हो रही है मुझे। चलो। आपको पता है ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये सब काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बात बात पे ताने मारते रहते हो। घर के सारे काम मैं करती हूँ ना, लेकिन ये सारे काम मुझसे नहीं होते। नहीं कर सकती हो तो मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है सब करने का। और ये मैं तुम्हें सोच समझ के ताने नहीं देता हूँ, नहीं रहता याद हमेशा है। डब्बा लाओ प्लीज। मेरे ऑफिस जाने के वक्त प्लीज ये ड्रामा मत करो। पहले चिल्लाते और बाद में रोने भी नहीं देते। क्या हुआ गायत्री? क्या हुआ? मैंने कहा था ना चाचा जी के पास रहने चलते हैं, अगर वहां जाते तो ये सब झमेले नहीं होते ना। एक बात अच्छी तरह से समझ लो गायत्री, हम लोग उस घर में रहने कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए वहां के सपने देखना छोड़ दो तुम। लेकिन आप एक बार ये सपना देख कर तो देखो। तुम्हें क्या लगता है गायत्री कि वो घर स्वर्ग है और वहां पर सब लोग खुश हैं? निरंजन, लगता है तू खुश नहीं है बेटा। इस घर में आकर? इस घर में आकर अपनी मां से, मुझसे, तो हमेशा कुछ परेशान सा रहता है। मैंने देखा कि आज सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने रीता के बारे में तुझसे कुछ कहा तो तू अपसेट होकर उठकर चला गया। अरे वो तो ऐसे ही बापूजी, बस थोड़ा बहुत बिजनेस का टेंशन रहता है। आपने तो इतने साल यही डायमंड ट्रेडिंग का काम किया है, आपको तो पता ही है ना कि इस बिजनेस में कैसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैं तो खैर रमेश भाई के लिए काम करता था, तो अपना खुद का करता है, दोनों में फर्क है। फिर भी अगर काम की चिंताएं घर में लेकर आओगे तो घर में भी टेंशन रहेगी। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सच कह रहा है, तेरे और रीता के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं कि हमें चिंता करनी पड़े? हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे और रीता के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माँ और बाबूजी को हमारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। जो माँ अपने बेटे को बेडरूम छोड़ के हॉल में सोता हुआ देखेगी, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी सारी गलती मेरी है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है ना। कम से कम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आपने मेरे साथ किया। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? रीटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। अरे बोलो ना यार। जवाब चाहिए? जवाब चाहिए आपको? तो सुनिए, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, धोखा दिया आपने मुझे। अरे यार, तुम्हें कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये झूठ है यार। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। पति पत्नी की जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है, बस एक गलतफहमी की वजह से। अगर गलतफहमी हो जाए तब ना माँ जी, और अगर सब सच हो तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए? और एक बात याद रखने रंजन, मेरे बहू को तेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।